नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में दशहरे की धूम शुरू, बाजार हुए गुलजार। बीदर नगरसभा स्थायी समिति के अध्यक्ष ने नगरसभा के कामकाज पर उठाए सवाल। लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धरामैया के रिश्तेदारों को समन जारी किया। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया, केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने रतन टाटा के निधन पर व्यक्त किया शोक। विजेंद्र ने कर्नाटका में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम की भविष्यवाणी की, जल्द ही सीएम बदला जाएगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। दशहरा त्योहार की धूमधाम से शहर और बाजारों में रौनक छाई हुई है। लोग त्योहार की खरीद में मशरूफ हैं, तो स्कूल और कॉलेजों को दशहरे की छुट्टियां होने पर बाजार में पालक अपने बच्चों से ही दशहरे की खरीदी करते नजर आ रहे हैं। त्योहार के मद्देनजर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लोग बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। बीदर नगरसभा स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत डोडी के कार्यालय का आज नगरसभा कार्यालय में महिला पौराकर्मिक द्वारा किया गया। इस मौके पर नगरसभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस सहित नगरसभा सदस्य और समिति के अन्य सदस्य आदि मौजूद रहे और प्रशांत डोडी को बधाई दी। प्रशांत डोडी द्वारा एक महिला पौराकर्मी के हाथों अपने कार्यालय का उद्घाटन करवाना एक मिसाल है। नगरसभा के कामकाज पर हमेशा सवाल उठाते आए हैं। नगरसभा में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। इसके साथ साथ लोगों का कहना है कि नगरसभा में अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देना पड़ता है, तो वही खाता, म्यूटेशन, निर्माण अनुमति सहित जन्म मरण पत्र, प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही और देरी चरम पर है। ऐसे में आज कार्यालय के उद्घाटन के बाद समिति के अध्यक्ष प्रशांत डोडी ने नगरसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में मीडिया से बात करते हुए नगरसभा के कामकाज की खामियां गिनाई। यह बात गौर करने की है कि राज्य के नगरसभा प्रशासन मंत्री रहीम खान बीदर तालुका के हैं और नगरसभा पर कांग्रेस का राज है, फिर भी इस प्रकार अव्यवहार चल रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साढ़ू मल्लिकार्जुन स्वामी, जिन्हें आरोपी नंबर 3 बनाया गया है, तथा देवराजू, जो आरोपी नंबर 3 है, को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को मूडा साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है। यह जानकारी यहां लोकायुक्त कार्यालय के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने दी। मूडा द्वारा पार्वती से अधिग्रहित की गई भूमि स्वामी ने उन्हें उपहार में दी थी, जिन्होंने इसे देवराजू से खरीदा था। मूडा ने 50-50 योजना के तहत अधिग्रहित की गई भूमि के बदले मैसूर के एक पौष इलाके में पार्वती को 14 साइटें आवंटित की थी। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की शिकायत पर दर्ज मामले में सिद्धरामैया को आरोपी नंबर 1 और उनकी पत्नी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। लोकायुक्त की टीम ने पिछले सप्ताह शिकायतकर्ता के साथ मिलकर संबंधित भूमि का निरीक्षण किया था। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी और अन्य प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने गुरुवार को टाटा समूह के मानद चेयरपर्सन रतन टाटा के इस निधन पर शोक व्यक्त किया है। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सिद्धरामैया ने टाटा को एक प्रतिष्ठित उद्योगपति और दूरदर्शी नेता बताया। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति और परोपकार में उनका रतन टाटा का योगदान अतुलनीय है। करुणा, विनम्रता और राष्ट्र निर्माण की उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने गुरुवार को भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों में राज्य में तेजी में राजनीतिक घटनाक्रम घटित होंगे, जिसमें मूडा घोटालों को लेकर मुख्यमंत्री का बदलना भी शामिल है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य में निश्चित रूप से बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम घटित होंगे, जिसे आप मीडिया और राज्य के लोग देखेंगे। दशहरा उत्सव के बाद मुख्यमंत्री बदलने
संबंधी उनकी हालिया टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि तेज गति से राजनीतिक घटनाक्रम घटित होंगे, इसमें सब कुछ शामिल है। विजेंद्र ने दावा किया कि उनकी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जो मूड़ा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में जांच का सामना कर रहे हैं, दशहरा के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। चितपुर तालुके के कराडल गांव में सड़क किनारे स्थित हजरत सैयद पीर दरगाह में बुधवार 9 अक्टूबर देर रात बदमाशों ने तोड़फोड़ की। उन्होंने इसके निकट स्थित मजार को भी अपवित्र कर दिया तथा आसपास की इस पत्थर की दीवार को भी ध्वस्त कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लोग स्थल पर एकत्र हुए और उपद्रवियों के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए पुलिस अधिकारियों से उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। जिला पुलिस अधीक्षक अड्डूरू श्रीनिवासलू, पुलिस निरीक्षक श्रीशैल अंबाती और चंद्रमाप्पा ने घटनास्थल का दौरा किया और दरगाह के कार्यवाहक सैयद अली से जानकारी एकत्र की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आग्रह किया। वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित घोटालों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया। कांग्रेस विधायक और पूर्व अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र को इस घोटाले का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड बताया गया है। उन्होंने कथित तौर पर अपने सहयोगियों सत्यानारायण वर्मा, एटकारी सत्यानारायण, जेजी पद्मनाभ, नागेश्वर राव, निक्कंटी नागराज और विजय कुमार गौड़ा सहित 24 अन्य लोगों की मदद से घोटाले को अंजाम दिया। ईडी ने कर्नाटक पुलिस और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की है, जिसमें पाया गया कि निगम के बैंक खातों से लगभग 89.62 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ बैंकों के फर्जी खातों में भेजे गए हैं और बाद में फर्जी संस्थाओं के जरिए धन शोधन किया गया। ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह घोटाला निगम के एक कर्मचारी चंद्रशेखर की मई 2024 में आत्महत्या से मृत्यु के बाद सामने आया। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने स्पष्ट किया है कि वह भारी बारिश से हुई सड़कों की क्षति का पता लगाने के लिए चिकमंगलूर के विधायक एचडी तमैया के निमंत्रण पर उनसे मिलने गए थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके दौरे का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए सतीश ने चुटकी लेते हुए कहा, मैं तारीकेरे विधानसभा क्षेत्र में किए जाने वाले सड़क विकास कार्यों की आधारशिला रखने आया था और चूंकि थमैया ने मुझे रास्ते में चिकमंगलूर आने की अपील की थी, इसलिए मैं यहां आया हूं। जहां राजनेता है वहां राजनीति होना लाजमी है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बारे में पूछे गए सवाल पर सतीश ने जवाब दिया कि वे मैसूर और बेंगलुरु में इस संबंध में बयान दे चुके हैं और अब और जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष के नेता आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि सिद्धरामैया को पद छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मंत्रिमंडल पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे जाति जनगणना के रूप में भी जाना जाता है, के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए तैयार है। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अनुसूचित जनजाति कोटा के वर्गीकरण को लागू करने की मांग करके सरकार का मुकाबला करने की योजना तैयार की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बुधवार को कहा, अगर उनमें कांग्रेस सरकार में विवेक है तो उनसे एससी समुदाय के लिए आंतरिक आरक्षण लागू करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया है, क्योंकि राज्य निर्णय ले सकता है और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसके पक्ष में है। उन्होंने आगे दावा किया कि पिछली बसवराज बोम्मई सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए कोटा 15% से बढ़ाकर 17% कर दिया था और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा उनकी आबादी के अनुपात में 4% से बढ़ाकर 7% कर दिया था। चूंकि जाति जनगणना लागू करने का सरकार का कदम एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को प्रभावित करेगा, इसलिए भाजपा एमएलसी एन रवि कुमार सहित पार्टी लाइनों से संबंधित नेताओं ने डेटा जारी करने का आग्रह किया है।
सूत्रों का कहना है कि भाजपा यह स्पष्ट करना चाहती है कि कांग्रेस कई दशकों से कोटा के वर्गीकरण को रोककर अनुसूचित जाति समुदाय के बड़े हिस्से के खिलाफ है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में दशहरे की धूम, शुरू बाजार हुए गुलजार। बीदर नगरसभा स्थायी समिति के अध्यक्ष ने नगरसभा के कामकाज पर उठाए सवाल। लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धरामैया के रिश्तेदारों को समन जारी किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने रतन टाटा के निधन पर व्यक्त किया शोक। विजेंद्र ने कर्नाटक में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम की भविष्यवाणी की, जल्द ही सीएम बदला जाएगा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।